और भक्त शिरोमणि और महान कवि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर आप सबका स्वागत है। ग्रियर्सन ने महात्मा बुद्ध के बाद भारत के दूसरे लोक नायक के रूप में तुलसी का उल्लेख किया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारत में लोक नायक वही हो सकता है जिसमें समन्वय की अपूर्व क्षमता हो। तुलसी का काव्य समन्वय का काव्य है। वे लोक और शास्त्र का समन्वय करते हैं, सगुण और निर्गुण का समन्वय करते हैं, नर और वानर का समन्वय करते हैं। तो यह समन्वय भारत की सामाजिक संस्कृति की उपलब्धि है। इस अर्थ में तुलसी एक महान कवि ही नहीं, एक कालजयी कवि भी हैं, जिनके कारण हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति भावना अपना वैश्विक स्वरूप ग्रहण करती है और उसे पूरे विश्व में एक अनुमोदन प्राप्त होता है। तुलसी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया। दरिद्र परिवार में जन्म लिया, दर दर भटकने के लिए बाध्य हुए, लेकिन काम के बाद वे राम की ओर जब उन्मुख होते हैं तो वे न केवल भारतीय साहित्य को बल्कि विश्व साहित्य को भी ऐसा कुछ दे जाते हैं जिनके कारण उनका महत्व मानव सभ्यता के अंतिम चरण तक बना रहेगा। प्रारंभ में तुलसी की 39 रचनाएं मानी गई थीं, लेकिन जब शोध कार्य हुए, उनकी रचनाओं की खोज हुई तो 12 प्रामाणिक ग्रंथ माने गए। उनका पहला ग्रंथ है रामलला नेहछु। यज्ञोपवीत और विवाह के अवसर पर यह एक लोक मत है कि नेहछु का विधान होता है। उसके बाद उन्होंने वैराग्य संदीपनी की रचना की, फिर रामाज्ञा प्रश्न जिसे राम शलाका के नाम से भी जाना जाता है, फिर जानकी मंगल, फिर रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, दोहावली और कवितावली। उनके ये 12 काव्य ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में भक्ति की भावना अत्यंत प्रबल है, लेकिन तुलसी को सिर्फ भक्त कवि कह के हम उनके महत्व को रेखांकित नहीं कर सकते। तुलसी समन्वयवादी हैं और वे लोक मंगल के कवि हैं। पूरा का पूरा भक्ति काव्य लोक जीवन के गहरे साक्षात्कार का काव्य है। कबीर का काव्य लोक जागरण का काव्य है। जायसी का काव्य लोक यात्रा का काव्य है। सूर का काव्य लोक रंजन का काव्य है और तुलसी का काव्य लोक मंगल का काव्य है। तुलसी अनन्य भक्त हैं। वे एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। उन्होंने दास्य भाव से सगुण राम की भक्ति की है। उनकी अटूट श्रद्धा उनकी दैन्य भक्ति में मुखर हुई है। राम ही उनके आराध्य हैं, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही ठाकुर हैं और तुलसीदास उनके सेवक हैं। यह माना गया है कि भक्ति 3 अवस्थाओं में विकसित होती है। पहले भजनम भक्ति, फिर भंजन भक्ति और उसके बाद भागो भक्ति।
तुलसी में भक्ति की ये तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। वैसे आचार्यों ने उनकी भक्ति को नवधा भक्ति के रूप में रेखांकित किया है। तुलसी की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि, कोई भी रचनाकार अपने समय को ही चित्रित करता है। कथा पुरानी होती है किंतु व्यथा नई होती है। तुलसी ने प्राचीन काल से प्रचलित राम कथा को एक नया रूप, एक नया आयाम दिया, एक नई भंगिमा दी। रामचरितमानस में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो तुलसी की मौलिक उद्भावना को रेखांकित करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी वर्ण व्यवस्था के पोषक कवि हैं। उन्होंने रामचरितमानस के द्वारा ब्राह्मणवाद की प्रतिष्ठा की है। लेकिन कवि कवि होता है, वह पूरी मानवता का होता है। यदि वे ब्राह्मणवादी होते तो वे ब्राह्मण रावण को प्रतिनायक नहीं बनाते। आचार्यों ने माना है कि त्याग और तप ये ब्राह्मण के दो सद्गुण हैं। इन्हीं को सिद्ध करके कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। रावण ने गहरी तपस्या की, अपना शीश ही चढ़ा देता था, लेकिन उसमें त्याग की भावना नहीं थी। उसने सोने की लंका बसाई थी, उसने पर स्त्री का अपहरण किया था। इसलिए वह ब्राह्मण होने के बावजूद राक्षस के रूप में मान्य हुआ। कहा जाता है कि ब्राह्मणत्व जब पतित होता है तो वह राक्षसत्व का रूप ले लेता है। तुलसी ने इस यथार्थ को रामचरितमानस के रूप में लोगों के सामने रखा। उन्होंने सत्संग पर बल दिया। सत सुदरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। भक्ति काल के चारों प्रतिनिधि कवि गुरु की महिमा का गायन करते हैं। गुरु वह होता है जो मार्ग बताता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, रहस्य से ज्ञान की ओर उन्मुख करता है। तो बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। कहा जाता है कि रामानंद के शिष्य हैं तुलसीदास। तो गुरु की निष्ठा भी, उन्होंने लोक मंगल का जो विधान किया है, राजा को कैसा होना चाहिए, जातु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोम नृप अवसी नरक अधिकारी। जिसके शासन में प्रजा को दुख होता है, वह कष्ट झेलती है, वैसे राजा को नरक में स्थान मिलता है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो वे एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं, एक ऐसी शासन व्यवस्था की वकालत करते हैं जो समता मूलक हो, जिसमें प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो। यही कारण है कि विश्ववंद्य महात्मा गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी। यह परिकल्पना उन्होंने तुलसी से ली थी। तुलसी के बारे में कहा जाता है कि वे जाति प्रथा को पोषित करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा है कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलहा कह को। वे जब विरक्त होते हैं, जब सांसारिकता का त्याग करते हैं और ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं, तो वे जाति के नहीं, वे भक्ति के अनुचर, भक्ति के व्यक्ति हो जाते हैं। तुलसी के बारे में एक और धारणा है प्रचलित
कि वे स्त्री विरोधी हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, यह पंक्ति बार बार कही जाती है। महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं, पात्रों का मनोविज्ञान होता है, वे अपने अनुसार बोलते हैं। सीता का जो चरित्र है वह उज्ज्वलतम चरित्र है, स्वामी विवेकानंद ने भी माना है। और तुलसी की सीता कई अर्थों में नारी जीवन के चरम आदर्श की प्रतीक है। नारी का जीवन कैसा होना चाहिए? सीता राम की सहचरी बनती है। हमारे यहाँ शक्ति का रूप माना गया है नारी को। नारी को आह्लादनी शक्ति कहा गया है। वनवास राम का होता है। सीता राजमहल में रह सकती थी, लेकिन वे भोग विलास का परित्याग करती हैं और अपने पति के साथ वन की ओर गमन करती हैं। हर क्षण हर स्थिति में अपने पति का साथ निभाने की जो चेतना है, जो प्रवृत्ति है, यह भारतीय नारियों का विशेष धर्म है। तुलसीदास ने शबरी का प्रसंग रखा है। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में उस रूप में नहीं है। राम शबरी के जूठे बेर खाते। यह एक समरस, एक समता मूलक समाज की परिकल्पना की ओर यह संकेत करता है। तो तुलसी ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की। तुलसी अपने देश काल से भी संवाद करते हैं। तुलसी का जो युग था वह सामंतवाद के चरम उत्कर्ष का युग था। नैतिक मूल्य ध्वस्त हो रहे थे। वारंगनाओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। उनके लिए नियंत्रण की बात की तुलसी ने। तो तुलसी को नारी विरोध भी कहना, यह तुलसी साहित्य के प्रति अपनी अनभिज्ञता को व्यक्त करना है। तुलसी ने अपने युग में जो अकाल था, जो महामारी थी, जो अव्यवस्था थी, उसकी ओर भी उन्होंने संकेत किया है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वनिकों को बनिजन, चाकरों को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन से कहाँ जाई चाकरी। तो इस तरह की पंक्तियां तुलसी के यथार्थ बोध को भी रेखांकित करती हैं। इस महान कवि ने भारतीय संस्कृति को एक विराट फलक पर चित्रित किया है। तुलसी की जो भाषा है उसमें भी समन्वय है। अवधी, ब्रज भाषा, संस्कृत सबको वे मिलाते हैं और एक ऐसी भाषा का निर्माण करते हैं जो लोक की भाषा है, लोक जीवन की भाषा है। तुलसी संस्कृत के पंडित थे, लेकिन उन्होंने संस्कृत के माध्यम से नहीं, अवधी भाषा में रचकर रामचरितमानस लोगों के साथ संवाद किया। वैसे रामचरितमानस के हर कांड में प्रारंभ में वे संस्कृत कवि के रूप में उपस्थित होते हैं। तो यह महान कवि, जिसका साहित्य हमें जीवन का विवेक देता है, हमें जीवन का मर्म समझाता है, वे हर युग में प्रासंगिक हैं। तुलसी का साहित्य हमें दृष्टि देता है, हमें दिशा देता है। उनमें प्रबंध भी है, उनमें गीति चेतना भी है। तो जितने काव्य रूप हो सकते हैं, सारे काव्य रूपों का प्रयोग उन्होंने किया है।
उनमें गीतात्मकता भी है। भक्त का जो दैन्य होता है, जो आत्मनिवेदन होता है, वह भी है। आज के व्यक्तिवादी युग में जब हम आत्ममुग्ध हो रहे हैं, तुलसी का साहित्य हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर उन्मुख करेगा। यह महान कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय मनीषा की व्यापकता को प्रमाणित करता रहेगा। उनकी जयंती के अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं। उनके रामचरितमानस को देहात में रामायण के रूप में जाना जाता है और भैंस की पीठ पर बैठा हुआ चरवाहा भी यह कहता है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो राम कथा को युग की व्यथा से एक नया रूप देने वाले इस महान कवि को शत शत नमन। धन्यवाद।